सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मशरूम की खेती के बारे में बताने वाले हैं। एक कम बजट में मशरूम की खेती कैसे करें, व क्या देखभाल करनी होगी, जिसके लिए हम आए हैं घनश्याम जी के पास। नमस्कार घनश्याम जी। नमस्कार सर, कितने समय से आप मशरूम की खेती कर रहे हैं? सर। 2-3 साल हो गए हमें मशरूम की खेती करते हुए। सर, 2-3 साल हो गए तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी इसके बारे में। जी। सर, इसका सेटअप कैसे तैयार करते हैं ये? सेटअप सर, इसमें जो कंपोस्ट वगैरह जो हैंगे हम मार्केट से उपलब्ध हो जाता है, जैसे सहारनपुर हो गया, देहरादून हो गया, और भी हैंगे कई जगह। तो यहाँ से हम कंपोस्ट बनाया बनाया ले आते हैं इसका। नहीं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये आपने बांस का सेटअप बनाया हुआ है, जी जी ये ढांचा है। क्या ये आपने मजदूरों को हायर करके लगवाया, किसी डायरेक्ट किसी कंपनी से कांटेक्ट किया था, या कोई रेलिंग स्टील की रेलिंग वगैरह से भी बना सकते हैं, या ये अच्छा होता है? नहीं सर, जैसे आपके पास बजट हो, हम्म। जैसे मान लीजिए आपके पास बजट अच्छा हो तो स्टील के अलमारी जैसे रैक आता है, जी तो उसमें इन्वेस्ट करके लगा सकते हो। आपके जी। पास इन्वेस्ट कम है, हम्म जैसे मान लियो किसान के पास जैसे कम इन्वेस्टमेंट में मुनाफा ज़्यादा, हम्म। तो कम इन्वेस्टमेंट में यो बढ़िया हो जाता है जी। काम, टिकाऊ काम। कहने का मतलब, अगर कम पैसे में करना है तो सबसे अच्छा बांस का बांस का उपयोग सेटअप है। सेटअप है। स्टील में उसमें बहुत महंगा पड़ जाता है हमें। जी। और सर, आपने लगभग ये कितनी ज़मीन में लगाया हुआ है अभी? लगभग ऐसे ही होगा 100-150 लगभग। 100 गज? जी, 100-150 गज के बीच में है। जी। जैसे सर 100 गज के अंदर आपका ये है, 100-150 गज के अंदर, तो कितना पैसा सेटअप में लगा? ये बांस वगैरह जैसे आपने सेटअप तैयार करा, उसमें कितना लगा? सर, ये सेटअप बनाने के लिए कम से कम लगभग 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा बैठ गया। जी। और सर, लगभग इसमें 100 गज में कितने बैग आ जाते हैं कंपोस्ट के? लगभग सर इसमें 300-350, जैसा आप कैपेसिटी, इसके साथ और भी रैक बढ़ा सकते हो, चाहे आप जी। रैक बढ़ा सकते हो, 400 बैग भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब ये अगर अच्छी फसल लेनी है, ज़्यादा मुनाफा कमाना है, तो आपको रैक बढ़ानी होंगी। जी जी बिल्कुल, रैक बढ़ा सकते हो आप इसमें, एक और रैक बढ़ा सकते हो। मैंने 3-4 रैक कर रखा। जी। सर, मशरूम के बारे में सुना है कि इसमें टेम्परेचर का काफ़ी रोल है, तो जी जी। कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए? जैसे हमारा जैसे कंपोस्ट है, यो अभी नीचे का हमारा जो कंपोस्ट आता है, जो कंपोस्ट जो आता है नीचे का, इसमें कम से कम 20 से 25 टेम्परेचर में रखना पड़ता है। जो हम मौसम अनुसार बनाते हैं इसे, जी। मौसम अनुसार, जैसे अक्टूबर के महीने में इसे 20-25 टेम्परेचर रहता है, तो हम उस समय इस खाद को हम मार्केट से ले आते हैं, तो इसे बंद करके रख देते हैं। जब इसका माइसिलम फैलना शुरू हो जाता है, जो वाइट वाइट माइसिलम है, जी। जो नीचे आप देख सकते हो, हम्म। जो वाइट वाइट माइसिलम है जो फैलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद इसका टेम्परेचर मौसम अनुसार अब धीरे धीरे डाउन होता जाता है, जी। 21-22 में आ जाता है। जब भाई ये माइसिलम रन हो जाता है तो हम इसके ऊपर केसिंग तैयार करते हैं। जी। केसिंग, जैसे मान लीजिए 2 साल पुराना खाद, गोबर, कोकोपीट, सेलर की राख, जी। फॉर्मलिन वगैरह दवाई से मिला के हम इसे ढक देते हैं 10 से 15 दिन के लिए। जब इसका ये रन हो गया वाइटपन, तो हम इसे पन्नी को खोल के इसके ऊपर केसिंग कर देते हैं। जी। केसिंग करने के बाद इसकी विधि होती है हल्का हल्का फिर पानी देना, हवा देना, खुली हवा। जो उसके बाद आपको इसमें डेली ध्यान रखना पड़ेगा बैग का टेम्परेचर कितना है। जी। नहीं, एक बैग का टेम्परेचर देखना, और एक अपने पास टेम्परेचर है, घड़ी हो, कुछ भी मान लीजिए आपका पास टेम्परेचर है, तो उसका टेम्परेचर देखना पड़ता है आपको। सर, टेम्परेचर की बात करें, जैसे अभी हम दिसंबर के महीने में हैं, तो लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस होता है, और गर्मियों में सर 40-42 डिग्री भी पहुंच जाता है, तो कुछ प्रभाव पड़ता है उसका? जी हाँ, गर्मियों के समय तो ये खेती नहीं हो पाती है, गर्मियों के लिए जी। ये गर्मियों को नहीं है, ये सिर्फ ओनली सर्दियों के मौसम का है। जी। टेम्परेचर बाई टेम्परेचर, अगर हाँ आपके पास एसी प्लांट है हम्म। तो आप 12 महीने कर सकते हो। अच्छा, अगर 12 महीने करनी है तो आपको एसी प्लांट लगाना होगा। जी जी जी। अगर एसी प्लांट नहीं है तो आप जाड़ों में ही करें। बस ये सीजन बाई सीजन खेती है। जी। सर, जैसे सीजन बाई सीजन आप बता रहे हैं, जाड़ों की खेती है, इसका प्लांट किन दिनों लगाना चाहिए सर? जैसे मान लीजिए अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के लास्ट में आप कंपोस्ट मंगा लो। जी। अक्टूबर के महीने में आप कंपोस्ट मंगा लो, तो इसके बाद आपने धीरे धीरे अपना टेम्परेचर होता जाएगा, रनिंग होता जाएगा। 20 से 30 दिन लग जाएंगे इसमें रनिंग होने में। जी। 20 से 30 दिन लगभग। तो रनिंग होने के बाद अब धीरे धीरे महीने जब ठंडा होता जा रहेगा, अपने आप ही टेम्परेचर नीचे गिरता जाता है। सर, जैसे आपने बात की कंपोस्ट मंगाने की, तो ये कहाँ से मंगाना चाहिए, या क्या घर पे भी तैयार कर सकते हैं? नहीं सर, घर पे भी तैयार कर सकते हैं आप।
घर पे आप तैयार कर सकते हो। जैसे हम तो सब किसान आदमियों को कहना चाहते हैं, पहले तो जो कम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा लागत लगा के बाहर से ही माल लेने से बेस्ट रहेगा। जी। तो अगर खुद अपना बनाना चाहते हो तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, जी। मजदूर भी चाहिए इसके लिए आपको। इसकी जो लंबी विधि है, लंबी विधि में आपको फिर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको, जी। किसी किसी जैसे मान लीजिए कृषि विकास किसी केंद्र। विकास केंद्र से हो, जी। जैसे दिव्या रावत हो गए देहरादून में, कई सारे ट्रेनर हैं, जी। बड़े बड़े ट्रेनर फार्म वाले हैंगे, तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं, सब आपको सिखा भी देंगे। तो क्या तो सर अगर कृषि हमसे भी लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग थोड़ी बहुत तो हम भी दे सकते हैं। तो क्या सर कृषि करने के से पहले मशरूम की आपने भी कहीं ट्रेनिंग ली? जी सर, हमने ट्रेनिंग ली। बिना ट्रेनिंग के तो कोई अधूरा है काम। जी। बिना ट्रेनिंग तो हर समय, तो हम किसान को आदमी को कहना चाहते हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जी। इस काम के लिए। सर जैसे मैन्यूर बैग आ गए, तो इसमें सर बीज लगाएंगे या पौध लगाते हैं मशरूम की? जी नहीं, पौध नहीं लगाते हैं, इसमें ही हमारा कंपोस्ट में सारा केसिंग, मतलब इसमें ही कंपोस्ट में ही सारा बीज बूज डला सब कुछ आता है तैयार बिल्कुल। जी। आपको लाके बस रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, इसका मुंह बंद रखना है, कमरे का रूम का टेम्परेचर कितना हो रहा ना हो रहा, वो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। जी। बिल्कुल। तो सर अगर कोई नया व्यक्ति लाना चाहे तो उसे कहाँ संपर्क करना होगा, कहाँ से लाए वो? जी, लाना है तो सर सहारनपुर है, जी। देहरादून है, हमारे के यहाँ के कोई सारे कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जी। उनसे ही मंगा सकते हैं। तो आपको जहाँ बेस्ट लगेगा वहाँ से लगा सकते हैं। आपको मैं नंबर दे दूंगा, चाहे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। चाहे आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मंगा देंगे आपको। बिल्कुल। सर जैसे कंपोस्ट बैग ले आए, आपने सेटअप में लगा दिए, उसके बाद ये फसल कितने दिन में तैयार होगी? कम से कम सर ये 40 से 45 दिन लग जाता है इसे जी। कंप्लीट होने में, बिल्कुल फुल। जैसे अभी रनिंग चल रहा है मशरूम हम्म। का, 40 से 45 दिन लग जाते हैं इसमें जी। रनिंग होने में। जैसे 40 से 45 दिन हो जाते हैं सर, तो उसके बीच खाद और पानी कितने दिन के अंतराल से देना चाहिए? जैसे आपको पहले ही बताया हैगा, जैसे माइसिलम फैल जा, माइसिलम फैलने के बाद केसिंग जब डल जाएगी इसके ऊपर, केसिंग डलने के बाद पर डे अपना बैग का नमी देखना पड़ता है आपको, जो नमी कितना है इस बैग में, नमी है या नहीं है, जी। तो उसी अनुसार आपको पानी देना पड़ेगा। पानी ऐसे भी नहीं है जग से देना, फुहारे से देना आपको, जी। हाथ का फुहारा हो, प्रेशर मशीन हो, कोई बारीकी बहुत, उससे देना। जी। बहुत नाजुक चीज़ है ये। काफ़ी नाजुक। सर जैसे आपने 40-45 दिन बताए, तो क्या फसल एक बार में निकल जाएगी बस, या फिर रेगुलर फसल आती रहती है इस पे? सर ये रेगुलर फसल आती रहती है इसमें, जी। फरवरी के लास्ट तक ये रेगुलर आती रहेगी, क्योंकि फरवरी के महीने में तक थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन रहता है। जी। सर जैसे फसल आ गई, काट ली, उसके बाद वो बेचेंगे कैसे, कहाँ पर बेचेंगे? जैसे मान लीजिए मंडी है, हम्म। होटल है, 5 स्टार वगैरह होटल हैगा, हम्म। उनसे कांटेक्ट रखिए, मंडी में कांटेक्ट रखिए। मुरादाबाद है हमारा, नजियाबाद है, बिजनौर है, हर मंडी वाले से कांटेक्ट रखिए आप, वहाँ पर सारा माल बिक जाता है। जी। बेचने की कोई टेंशन नहीं है कहीं सर भी। क्या मंडी में किलो के हिसाब से जाता है, धड़ी के हिसाब से जाता है? नहीं सर, ये धड़े के हिसाब से का फसल नहीं है यो, हम्म। यो 200 ग्राम का पैकेट हिसाब से जाता है। जी। सर आपने 200 ग्राम के पैकेट की बात करी, तो लगभग कितने रुपए में एक पैकेट जाता है? सर वो मंडी के ऊपर बात है, अगर आप होटल वगैरह में अगर बेचोगे तो आपको ऐसे ही 40, 45, 50 रुपए का एक पैकेट पड़ जाता है। जी। मंडी में अगर होलसेल में सारा माल उठाओगे आप तो 25, 30, 20, 25, 30, 20, 40, मंडी के ऊपर डिपेंड्स है वो। बिल्कुल सर। सर कोई नया व्यक्ति अगर करना चाहे तो वो किन बातों का ध्यान रखे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो हमें तो ये कहता है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हाथ पैर हम्म। बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए रूम के अंदर। हाथ जब भी जाओ आप हाथ सैनिटाइज करके जाओ अंदर, पैर जी। हाथ, और टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है इनका, बस यो हमारा कहना है इसमें। और जी जैसे आप रूम है आपका, रूम को पहले आप फॉर्मेलिन से आपको पूरा बिल्कुल क्लीन करना। जी। क्लीन करने के बाद आपको 2 दिन तक बंद रखना उस रूम को बंद रखने के बाद आप उसे देखना है उसकी फॉर्मेलिन की गैस तो ना आ रही। बिल्कुल। गैस नहीं आवे तो फिर उसके बाद अपना बैग उसमें रख सकते हो। क्या उसमें सर समय समय पर कोई दवाई वगैरह भी लगानी होती है? हाँ सर, दवाई की ज़रूरत तो पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी आ गई किसी हम्म। बैग में, तो आपको उसमें बवस्टीन का घोल पे पानी छिड़काव लगाना पड़ता है कभी कभी। जैसे हमारे बैग्स में देख लिया अभी थोड़ा सा बीमारी का दिक्कत आ रही है कि ये देखिए, यो एक तरह का प्लास्टिक मोड है यो, जी। तो इसमें हम बवस्टीन का थोड़ा सा हल्का सा बवस्टीन
और भुजा हुआ चूना का हल्का सा इसमें घोल मार देंगे तो ये सुधार में आ जाता है। अगर सर मशरूम बटन मशरूम की बात करें तो आपने जैसे 300 बैग लगाए हुए हैं, जी पर बैग की कितनी कॉस्ट आती है सर? सर यो पर बैग की कॉस्ट ऐसी है कि आपके 10 किलो कंपोस्ट है इसमें, इसमें 10 किलो कंपोस्ट है। तो 10 किलो कंपोस्ट में अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो यहाँ का घर तक मतलब आपको पहुँचने में रखने तक 100 रुपये का खर्चा बैठ जाता है एक बैग में। जी। एक बैग में 100 रुपये का खर्चा बैठ जाता है। केसिंग का खर्चा अलग बैठता है आपका। केसिंग का खर्चा मान लीजिए आप 10 रुपये, जी। 2 किलो केसिंग पड़ती है इसमें। 5 रुपये किलो हिसाब से केसिंग पड़ती है। तो कहने का मतलब 110 रुपए का एक बैग बैठेगा। हाँ, 110 रुपये का लगभग आपको एक बैग कंप्लीट बैठ जाएगा। जी। अगर बात करें कि अक्टूबर से फरवरी तक आपने बताई इसकी फसल, तो कितनी फसल आप ले सकते हैं इसमें? सर वो आपके ऊपर केयर है। जैसे मान लीजिए अभी दिसंबर का महीना चल लिया, मैंने अब तक 3 फसल तोड़ चुका हूँ इसमें। जी। और ये डेली का हैगा। फर्स्ट फसल जो होती है वो थोड़ा सा रनिंग ज़्यादा है उसकी। अब दूसरे जो हैंगे, दूसरे में थोड़ा सा कम होता जाएगा, तीसरे में थोड़ा कम होता जाएगा, चौथे में कम होता जाएगा। मतलब आपको फसल फरवरी तक मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी। मतलब वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन मिलती रहेगी जी। लेकिन इसमें जो है आपका जो, आपको क्या बता मैं, आप खाली नहीं रहने के, मतलब इस काम से खाली नहीं रहने के, आपको फसल मिलती रहेगी इसमें से। जी। सर अगर बात करें कि 300 बैग आपने लगाए, तो कितना कीमत लगाई आपने और उस पर कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं एक सीजन में? सर एक सीजन में जैसे मान लीजिए मैंने इसमें 30-35 हज़ार का मैंने इन्वेस्ट लगा रखा। छोटा काम हैगा। तो 30-35 हज़ार मैंने मान लीजिए, अगर मंडी मार्केट सही रहा तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये आप आराम से आमदनी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। सर अगर कोई नया व्यक्ति आप काम करना चाहे मशरूम का, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? आपका एड्रेस और नंबर बता दीजिए एक बार। जी सर, मेरा नाम तो घनश्याम सिंह है, पुरानी, जिला बिजनौर, जी, तहसील नगीना। और मेरा मोबाइल नंबर है 95 36 83 36 43। जी। आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। ये थे हमारे साथ घनश्याम जी, जिन्होंने मशरूम की खेती के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार घनश्याम जी।